नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन किस भाषा में किया? तो गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन जो है अंग्रेजी भाषा में किया था। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा जिस आश्रम की स्थापना की गई थी उसका नाम था फिनिक्स फार्म। ये ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह मुख्य रूप से तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो था वो 1933 में शुरू किया था। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्राही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्राही विनोबा भावे माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक यानी दिवालिया बैंक का चेक गांधी जी ने किसे कहा था? तो गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक जो है क्रिप्स मिशन को कहा था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, साबरमती ने दांडी की दूरी लगभग कितनी थी? तो साबरमती से दांडी की जो दूरी थी वो जो है 240 मील थी। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वर्धा योजना 1937 किससे संबंधित थी? तो वर्धा योजना जो है शिक्षा से संबंधित थी। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्थित है? तो फिनिक्स सेटलमेंट जो है डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कुल 21 वर्षों तक रहे। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है सत्य की शक्ति। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो दांडी मार्च जो था उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को शैतानी कानून कहा था? तो शैतानी कानून गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र 1934 में दिया था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद सभी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 43 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम छोड़ा और कसम खाई कि स्वराज मिलने तक वापस नहीं आएंगे? तो 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1930 में छोड़ा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार जेल कब गए? तो गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल कब गए थे आपसे पूछा गया है। तो 1908 में गए थे। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन थे जिसने गांधी जी को प्रभावित किया? तो इस पुस्तक के लेखक जो है जॉन रस्किन थे। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था? तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना को हिमालय जैसी भूल बताया था? तो हिमालय जैसी भूल इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को बताया था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार कहाँ से निकाला था? तो इंडियन ओपिनियन अखबार जो था वो दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने किया था। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में की थी और केवल एक ही बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 में ही। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसका गठन 1927 में हो गया था, लेकिन भारत ये 1928 में पहुंचा था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव जो थे वो महादेव देसाई थे। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो गांधी जी को बापू जो है गांधी जी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण भारत में कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला जो जन भाषण था वो वाराणसी में दिया हुआ था, बीएचयू में। डी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है गांधी जी ने किया। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो के रचयिता कौन हैं? तो इसके जो रचयिता हैं वो नरसिंह मेहता हैं। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना? तो गांधी जी ने खादी को जो है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना और स्वदेशी का भी प्रतीक माना था। तो बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के बाद केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने लौटा दिया था। 68 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थित है? तो सेवाग्राम आश्रम जो है महाराष्ट्र वर्धा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो गांधी जी के कुल 4 पुत्र थे। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने किस वर्ष अपना सिर मुड़वाया और केवल धोती पहनना शुरू किया? तो 71 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1921 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो गांधी जी की माता का नाम जो है पुतली बाई था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंके जाने का अनुभव किया था? तो पीटर्स मैरिट्सबर्ग पे किया था। तो बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी ये सभी थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
75 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1917 में की थी। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नवजीवन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किस भाषा में किया था? तो नवजीवन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने गुजराती भाषा में किया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के विचार पूंजी और श्रम के बीच कैसे संबंध पर आधारित थे? तो 77 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समन्वय पर आधारित थे। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कहाँ की बैठक में लिया? तो बारदोली की बैठक में लिया था। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस जो है 6 अप्रैल 1919 को मनाया था। ये ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी? तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कुल 78 अनुयायी थे। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक कारखाने पर धावा बोलने का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून के विरोध में उपवास को अपना अस्त्र बनाया था 1932 में? तो सांप्रदायिक पंचायत को बनाया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो है मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का भाषण गांधी जी ने कहाँ दिया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा खा पैलेस पुणे में कैद किया गया था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ये ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में किसका साथ दिया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, गांधी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की? तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में की थी। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम था मनिया या मोनू। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के दादा का नाम क्या था? तो गांधी जी के दादा का नाम था उत्तम चंद गांधी। ये ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने सत्य को किसके समान माना है? तो गांधी जी ने सत्य को ईश्वर के समान माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह वापस ले लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह वापस गांधी जी ने 1934 में लिया था। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का जो नाम है वो राजघाट है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे? तो इसमें गांधी जी के जो मुख्य सहयोगी थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्र को सत्याग्रह का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना था? तो सत्याग्रह का सबसे शक्तिशाली अस्त्र गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन को माना हुआ था। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी के शहीद दिवस 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा।
100 नंबर प्रश्न है, राम राज्य से गांधी जी का क्या अर्थ था? तो राम राज्य से गांधी जी का अर्थ था नैतिक मूल्यों पर आधारित आदर्श समाज। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।